आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन के समय जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। देखो, जो कंपनी के एक्सपेंस होते हैं वो दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक वो जो पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन देते हैं, मतलब उस डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जिसको देते हैं, उसकी मेहनत का फल मतलब उसका रेम्यूनरेशन, उसकी फीस। ठीक है, एक तो होता है आपका पार्टनर रेम्यूनरेशन, दूसरा उस पर होने वाले खर्चे। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी से कहते हैं कि जाओ आप 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर से आप हमारा ये सामान लेके आओ, ये 1,000 रुपए का आएगा। तो वो जाता है और ले आता है, तो क्या वो 1,000 रुपए लेगा आपसे? नहीं, वो आने जाने का खर्चा प्लस जो उसकी मेहनत है, जो उसका समय खराब हुआ है, उस समय की कीमत वो भी तो लेगा आपसे। तो वो उसका है रेम्यूनरेशन, जो उसके आने जाने की मेहनत है, प्लस जो उसको खरीदने का चार्ज है 1,000। ये दोनों मिलकर के ये टोटल आपका उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ेगी जो आपने मंगाया है। ऐसे ही यहाँ पर डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंस हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक तो जो हम पार्टनर को जिम्मेदारी देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो उस जिम्मेदारी का वो जो आपसे पैसा लेता है, अपनी मेहनत की फीस, वो है आपका पार्टनर का रेम्यूनरेशन। प्लस जो उस डिसोल्यूशन के समय प्रोसेस में खर्चा आया, उसका पेमेंट वो आपसे लेता है, तो वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो पार्टनर रेम्यूनरेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों को मिला करके ही डिसोल्यूशन का एक्सपेंस होता है। थोड़ा और इजी करने के लिए ये समझ लेते हैं। मान लो 1 साल बाद हमने सोचा कि हम अपने घर का व्हाइट वॉश करवाते हैं। हमने एक राम सिंह नाम के आदमी को अपॉइंट किया कि भाई आप ये हमारा काम कर दो। तो वो बोलता है ठीक है जी मैं कर देता हूं, लेकिन मैं तो आपसे 20,000 रुपए लूंगा इस पूरे काम को करने के, ये मेरी मेहनत है। तो हम उससे पूछते हैं भाई इसमें सामान कितना लग जाएगा? तो बोलता है जी कम से कम 30,000 रुपए का तो इसमें सामान लग जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल व्हाइट वॉश का खर्चा है वो हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो जो हम राम सिंह को 20,000 दे रहे हैं उसकी मेहनत का फल, प्लस 30,000 जो उसके सामान का खर्चा है। तो यहां जब उसकी मेहनत की पेमेंट हम कर रहे हैं, मतलब कि 20,000, ये तो है आपका रेम्यूनरेशन, और जो हम मटेरियल का पैसा देंगे उसको, वो है आपका एक्सपेंस। ओके, अब यहां 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि आप उससे ये डिसाइड करो कि जितना खर्चा होगा भाई मटेरियल का वो हम देंगे, 30 क्या, 40 क्या, 50 क्या या 20, वो हम देंगे। आपका 20 हमने देना ही देना है, प्लस मटेरियल देंगे, चाहे वो कितना रुपए का आए, सारा खर्चा हम ही बियर करेंगे। अब बात यह है कि रेम्यूनरेशन तो उसको आपने देना ही देना है। मटेरियल का पेमेंट अगर वो करता है पूरा का पूरा, चलो 40,000 का आपका मटेरियल आया, पूरे के पूरे 40,000 की पेमेंट वो ही करके आया, अभी आपने पेमेंट की नहीं थी, वो ले आया सामान अपने पैसों से, तो आपको उसे 20 तो जो है वो देना है उसका रेम्यूनरेशन, और 40 का आपको उसका मटेरियल का पैसा देना है, तो 60,000 आपको देना है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि 40,000 उसको कैश दे दिया, भाई आप मटेरियल ले आओ, तो ठीक है, अब आपने 40,000 पे किया अपनी तरफ से खुद डायरेक्ट, किसको? मटेरियल के लिए, एक्सपेंस के लिए, और रेम्यूनरेशन दिया आपने 20,000 रुपया। हो सकता है कि ऐसा भी कंडीशन हो कि आपने उसको कहा कि ठीक है 40,000 रुपए का मटेरियल है ना भाई, एक काम करो 30,000 रुपए आप हमसे ले जाओ, 10,000 रुपए अभी आप अपनी तरफ से दे देना, बाकी हम आपको दे देंगे लौट कर। तो यहां पर एक्सपेंस का खर्चा तो पूरा 40,000 आया, लेकिन उसमें से आपने अभी पेमेंट की है 30,000, 10,000 की पेमेंट किसने की है? उस राम सिंह ने। तो आपको 20,000 तो उसको देने ही देने हैं, वो 10,000 भी लौटाने हैं जो उसने आपकी तरफ से किए थे। तो बात यह है कि यहां पर एक्सपेंस का कोई आपका डील नहीं हुआ है कि कितना खर्चा आपने करना है, जितना भी होगा वो आप ही दोगे, चाहे पेमेंट वो करे या आप करो। ठीक है, तो बोर्न बाई फर्म। दूसरी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आप उससे डील करो कि ठीक है 20,000 तो आपका रेम्यूनरेशन का पक्का देंगे, लेकिन जितना भी आपका मटेरियल का खर्चा है वो 30,000 देंगे। अब अगर 35 लगता है तो भाई 5,000 आप भुगतो, और अगर 25 होता है तो हमें कोई टेंशन नहीं, आपका फायदा। तो यहां पर अगर एक्सपेंस हमारा कम या ज्यादा होता है तो इससे फर्म को कोई लेना देना नहीं है। 30,000 वो मटेरियल के देगी, प्लस 20,000 देगी वो आपके उसकी रेम्यूनरेशन। तो यहां पर टोटल 50 ही उसने अमाउंट पे करना है। तो ये एग्रीड अमाउंट हो गया, मतलब कि एक्सपेंस का एग्रीड अमाउंट है यहां पर 30,000, इससे ज्यादा कंपनी नहीं देगी। अब पेमेंट की बात आती है
अगर राम सिंह ने खुद पेमेंट कर दिया 30,000 के मटेरियल का पेमेंट, तो ठीक है, आप 30,000 उसको पे कर दोगे। अगर राम सिंह ने 35,000 पे कर दिया, तो अब बात यह है जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए की पेमेंट हुई है उसका क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उन दोनों में डील क्या हुई थी कि क्या वो एक्स्ट्रा अगर 5,000 हो गया तो वो ओनर पे करेगा या वो नहीं करेगा। खैर, तीसरा केस ये हो सकता है कि आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपको कोई मतलब नहीं कि मटेरियल कितना है, रेम्युनरेशन कितने का। आप बोलोगे जी हम तो ना आपको 60,000 रुपए देंगे टोटल व्हाइट वॉश का, इसी में आपका रेम्युनरेशन भी है, इसी में आपका मटेरियल भी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप में हो जाता है, उससे ज्यादा कंपनी पे करेगी ही नहीं। अगर कर भी दिया तो उसके 60,000 में से हम काट लेंगे। तो इसी तरह रिलायशन के एक्सपेंस भी होते हैं। तो रिलायशन के एक्सपेंस हमारे दो हिस्सों में बढ़ गए, एक तो जिसको हमने ये जिम्मेदारी दी उसकी मेहनत, और एक उस रिलाइजेशन पर होने वाले खर्चे। व्हाइट वॉश वाले कंसेप्ट की तरह कोई फर्म किसी पार्टनर के साथ 3 तरह की डील कर सकती है। या तो वो डील करेगी कि ठीक है जितने भी खर्चे होंगे वो कंपनी पे करेगी, उसी में आपका रेम्युनरेशन भी होगा प्लस रिलायशन के खर्चे होंगे, जितना खर्चा होगा कंपनी पे करेगी। दूसरा, आपका जो रेम्युनरेशन है वो तो दिया ही जाएगा सेट, प्लस रिलाइजेशन के एक्सपेंस एक लिमिट में ही कंपनी बोर्न करेगी। मतलब कि जो डिसाइड हुआ एग्रीड अमाउंट कि ठीक है 30,000 रुपए रिलायशन के खर्चे हम बियर करेंगे बस, अगर 35 होते हैं तो 5 आप जानो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है। तीसरा कंसेप्ट यहां ये हो सकता है कि फर्म उस पार्टनर से बोले कि ठीक है जी हम तो टोटल 60,000 रुपए बियर करेंगे, इसी में आपका रेम्युनरेशन भी है, इसी में एक्सपेंस भी है, इससे अगर ऊपर होगा तो आप जानो। तो ये हमारा डिसोल्यूशन का कंसेप्ट है। तो देखो यहां पहला कंसेप्ट क्या बोलता है कि रिलाइजेशन एक्सपेंस 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, एक रेम्युनरेशन टू पार्टनर और एक एक्सपेंस ऑन रिलाइजेशन। रेम्युनरेशन वो अमाउंट है जो हम पार्टनर को उसकी मेहनत के बदले में देते हैं क्योंकि वो भाग दौड़ कर रहा है। दूसरा एक्सपेंस जो रिलाइजेशन के समय हम ऑक्शन करवा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, कुर्सियां लगवा रहे हैं, चाय पानी पिलवा रहे हैं, उसका खर्चा है भाई। अब यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है कि पार्टनर को कंपनी उसका रेम्युनरेशन तो देती है, मान लो 20,000 रुपए रेम्युनरेशन होता है उसका, वो तो देती है, प्लस जितने खर्चे होंगे वो भी कंपनी ही बियर करेगी, चाहे वो 30,000 हो या 40,000 या 1 लाख, वो कंपनी ही बियर करेगी सारे एक्सपेंस को। दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है कि उसका जो भी एक डिसाइडेड अमाउंट है आपका एक्सपेंस का वो ही दिया जाएगा, एग्रीड अमाउंट, प्लस उसका रेम्युनरेशन जो बनता है। मान लेते 20,000 उसका रेम्युनरेशन बनता है तो 20 रेम्युनरेशन प्लस मान लेते 30,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस कंपनी डिसाइड करती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ठीक है 30,000 रुपए कौन देगा, ये कंपनी देगी, 20 + 30 टोटल 50 देगी कंपनी। अगर इससे ज्यादा खर्चा होता है एग्रीड अमाउंट से, मतलब कि 35 होता है, तो 5 ये ही बियर करेगा, कौन, जो पार्टनर इसे प्रोसेस कर रहा है। ओके। तीसरा ये होता है कि एक अमाउंट तय कर दिया गया कि ठीक है जी हम तो टोटल 60,000 रुपए देंगे, इसमें रेम्युनरेशन भी है, इसी में एक्सपेंस भी है, इससे ज्यादा नहीं देंगे, तो ये टोटल अमाउंट यहां पर डिसाइड हो जाता है। अगर इससे ज्यादा पे कर दिया जाता है तो अगर पार्टनर पे कर रहा है तो कंपनी को कोई लेना देना नहीं, अगर कंपनी ने पे कर दिया तो कंपनी 60,000 में से उसका एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो चलो अब कुछ एंट्री समझ लेते हैं। तो बात यह है कि यहाँ 3 ऑप्शन है हमारी। पहली ऑप्शन ये है कि पार्टनर को कंपनी उसका रेम्युनरेशन देगी प्लस जितने भी खर्चे होंगे वो देगी, मतलब कि खर्चे जो बियर कर रही है रिलाइजेशन के वो फर्म बियर कर रही है, पार्टनर बियर नहीं कर रहा है। अब देखो एक्सपेंस बियर करना अलग बात है, पेमेंट करना अलग बात है। बियर करने का मतलब ये है कि भाई फाइनली उसी की पॉकेट से निकलेगा, लेकिन पेड का मतलब ये है कि जहां एक्सपेंस हो रहे हैं वहां कौन अवेलेबल है, क्या वहां फर्म है या वहां वो पार्टनर है। अगर कहीं हमें कोई एक्सपेंस करना है तो जो आदमी उस जगह मौजूद है जहां पर एक्सपेंस करना है वही तो पे करेगा, वहां कोई फर्म थोड़ी पहुंच जाएगी। अब बात यह कि एक्सपेंस पे किसने किया, बियर तो फर्म कर रही है। अगर पे भी फर्म ने किया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी हम लिखना चाहें अकाउंट। तो अगर पे फर्म कर रही है डायरेक्ट तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर पे पार्टनर ने किया तो बात यह है खर्चा तो कंपनी का ही ना, बियर कौन कर रहा है, बियर तो फर्म कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा क्योंकि फर्म बियर कर रही है, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए नहीं है। हाँ पे किसने किया, पार्टनर ने, इसलिए क्रेडिट किसको दिया जाएगा, उस पार्टनर को। तो जो कंसर्न पार्टनर होगा उसको यहां पर
हम क्रेडिट कर देंगे कि ठीक है भाई, जैसे मान लो राम ने किया तो रिलाइजेशन एक्सपेंस टू राम क्रेडिट दे दिया जाएगा। जैसे डिसोल्यूशन में हम बोलते हैं कि भाई ए ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर कर लिया, तो इसका मतलब वाइफ के लोन को कौन पे करेगा? ए पे करेगा। तो एंट्री होती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी अगर वो एक्सपेंस जिसको बियर तो फर्म ने करना है लेकिन पे कौन कर रहा है? ए पे कर रहा है या राम कर रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू राम या ए कैपिटल इस तरह से लिखेंगे। और अगर एक्सपेंस कुछ फर्म पे करती है, कुछ पार्टनर पे कर देता है, मतलब कि वैसे तो फर्म ही पे कर रही थी लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि पार्टनर वहां पर अवेलेबल था तो पार्टनर अपनी जेब से दे दिए, तो उस केस में क्योंकि एक्सपेंस बियर तो फर्म ही कर रही है तो सारे एक्सपेंस के लिए डेबिट तो फर्म को ही किया जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट। जो फर्म ने डायरेक्ट अपनी तरफ से पेमेंट कर दी उसके लिए कैश या बैंक अकाउंट हो गया, और जितना पेमेंट फर्म के बिहाफ पर पार्टनर ने कर दिया उसके लिए उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, मतलब कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो मान लेते हैं कि अगर हमारा 10,000 का रिलेशन का एक्सपेंस है तो रिलेशन एक्सपेंस को पे कंपनी कर रही है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पार्टनर ने पे कर दिया वो कंपनी एक्सपेंस तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। और अगर 10,000 में से 7,000 तो कंपनी ने पे करे फर्म ने और 3,000 पार्टनर ने कर दिए जरूरत पड़ने पर, तो एक्सपेंस 10,000 ही रहेगा, रिलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 जो फर्म ने पे किए और टू कंसर्न पार्टनर जो पार्टनर ने पे किए, तो उसकी एंट्री ये होगी। दूसरा केस, अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाए और साथ में जैसे हम बात कर रहे थे व्हाइट वॉश के मटेरियल की 30,000 रुपए रिलेशन के एक्सपेंस पे किए जाए, तो बात यह है कि फर्म एक एग्रीड अमाउंट ही बियर करेगी। उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 50,000 इस तरह से हम यहां ये शो कर देंगे। अब बात यह है कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट, मान लो कुछ खर्चा, कोई जरूरी थोड़ी का एग्रीड अमाउंट जो उन्होंने सोचा हो वही एक्सपेंस हो, एक्सपेंस तो कुछ ज्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि उन्होंने 50 सोचा था कि ठीक है भाई 20,000 रेम्यूनरेशन का 30 एक्सपेंस के कुल मिलाकर 50 होने चाहिए, लेकिन एक्सपेंस हुए 60,000। अब बात यह है कि जो 60,000 में जो 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ 50 तक के लिए तो कंपनी मानी गई थी, जो 10,000 एक्सपेंस एक्स्ट्रा पे हुए उन्हें कौन बियर करेगा? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर ही बियर करेगा, क्योंकि यहां तो एग्रीड अमाउंट ही था ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एग्रीड अमाउंट के ऊपर जो एक्सीड करेगा अमाउंट उसे भी फर्म ही बियर करेगी, तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपया हम डाल देंगे एक्स्ट्रा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर उस एक्स्ट्रा अमाउंट को पेमेंट तो किसने कर दिया है? पार्टनर ने, लेकिन फर्म कह रही है ठीक है यार आपको वो भी हम दे देते हैं, उस केस में क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो 10,000 उसको लौटा दिए जाएंगे या उस 10,000 को उसको क्रेडिट दे दिया जाएगा, लेकिन ये तभी अगर क्वेश्चन में लिखा हो, वरना नहीं। वरना तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किसको बियर करना पड़ेगा? पार्टनर को, फर्म बियर नहीं करेगी उसके लिए। ठीक है, अब तीसरा केस, तीसरे केस में क्या है, हम ये मानकर चलते हैं कि पार्टनर और फर्म के बीच में एक डील हुई है कि हम टोटल एक फिक्स अमाउंट देंगे, मतलब कि उसी में एक्सपेंस भी होगा और उसी में आपके रेम्यूनरेशन भी होगा, उससे ज्यादा नहीं देंगे। मान लो चलो 60,000 डिसाइड हुआ, उसमें रिलेशन एक्सपेंस प्लस पार्टनर का रेम्यूनरेशन, तो उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आपका कितने अमाउंट से जितना डिसाइड हुआ था 60,000 उससे एंट्री हो जाएगी। लेकिन मान लो कि एक्सपेंस ज्यादा हो गई, मतलब कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हुए, टोटल एक्सपेंस 70,000 के हुए। अब बात यह है कि अगर ये 10,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये पेमेंट किसने किया? ये पार्टनर ने किया, तो फर्म को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि फर्म ने तो कितना देना था, 60 देना था, उसको वो दे दिया। लेकिन अगर मजबूरी में वो पेमेंट पार्टनर की जगह फर्म को करनी पड़ गई तो फर्म तो भाई काटेगी ना उस पैसे को, क्योंकि उसने पेमेंट किया वो ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर की है। पार्टनर को 60 से ज्यादा देने नहीं थे, लेकिन वहां पेमेंट करनी पड़ गई उसको फर्म को, क्योंकि वहां वो पार्टनर अवेलेबल ही नहीं था जिसने पेमेंट करनी थी, इसलिए फर्म को करनी पड़ गई। तो फर्म तो उस पैसों को एडजस्ट करेगी ना, इसलिए वहां एंट्री होगी उस एडजस्टमेंट के लिए कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका कैश या बैंक। हम ये मान लेंगे कि भाई हमने उसको ये 10,000 रुपए पेमेंट कर दिए जो उससे लेंगे, इसका रिलायशन से कोई मतलब नहीं। रिलायशन कितना है?
वही 60 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंसर्न पार्टनर क्रेडिट कितने रुपए से है, 60,000 से, और डेबिट कितने से, 10 से, तो उसको तो 50,000 रुपए ही दिए एक तरह से हमने। ठीक है, क्योंकि 10,000 से काट लिए। तो यहाँ पर जितना अमाउंट डिसाइड हुआ था आपस में, उससे तो ये पूरी एंट्री हो जाती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर। और जो पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट फर्म ने की ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, उसके लिए एंट्री होती है कंसर्न पार्टनर टू कैश। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हालांकि ये एक्सपेंस का नहीं है, फिर भी पहला तो ले लेते हैं। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। ओके, बात यह है कि 1,60,000 की हमारी कोई बिल्डिंग थी, उसको 3 लाख रुपए में बेच दिया गया। हमसे 2% कमीशन चार्ज किया जा रहा है उस ब्रोकर के द्वारा जिसके थ्रू हम इसको बेच रहे हैं। तो 6,000 रुपए का हमारा क्या आ गया आपका ये कमीशन जो ब्रोकर को देना है। तो बात यह है भाई, ब्रोकर तो हमें काट के पैसे देगा ना, क्योंकि मान लो एक ए पार्टी है और हम यहां पर बीच में हैं और बी पार्टी को हम बेच रहे हैं। तो डील कराने वाला कौन है यहाँ पर, कोई बी सी नाम का कोई ब्रोकर है। तो ये बी हमको सीधे पेमेंट थोड़ी करेगा, इसके थ्रू करेगा। तो जब इसके थ्रू करेगा, ये तो अपने पैसे काटेगा कि नहीं काटेगा। इसका मतलब उसने पहले ही पैसे काट कर हमको 2,94,000 की पेमेंट की। तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एंड ब्रोकरेज आपका पेड टू ब्रोकर। ठीक है, तो यहां पर 2,94,000 की ये हम एंट्री कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जरा एंट्री करो। पहला केस देता है, बोला एक्सपेंस हुए हैं रियलाइजेशन पर 1,500। हम मानकर चल रहे हैं ये फर्म ने ही बियर किए होंगे, इसलिए ए केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मैं आपकी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, वो आप देख सकते हो। तो 1,500 रुपए से ये एंट्री यहां हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट कंपनी ने पे किए हैं। बी केस है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 600 पेड बाय मोहन पार्टनर। ठीक है भाई, एक्सपेंस तो थे आपके 600 के, लेकिन पे कर दिए वो पार्टनर ने। तो भाई एक्सपेंस तो कंपनी का ही माना जाएगा जब तक कि उसमें लिखा ना हो कि उसे पार्टनर बियर करेगा। ठीक है, पार्टनर वो कर दिए, पेमेंट कर दिए, बियर करना अलग बात है और पेमेंट करना अलग बात। यहाँ बियर कंपनी कर रही है और पे पार्टनर कर रहा है, इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने रुपए थे जी ये, 600 रुपए। ये एंट्री। सी केस बोलता है मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission 2,000। कंपनी ने उसे कमीशन देना है। ठीक है जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट को कंपनी ने देना है, कंपनी एक्सपेंस है, किसको देना है, पार्टनर को देना है, मतलब मोहन को। मोहन कैपिटल अकाउंट आपका 2,000 रुपए। डी केस कहता है कि मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो, जब हम किसी क्रेडिटर की पेमेंट या लायबिलिटी की पेमेंट किसी असेट के थ्रू करते हैं तो उसमें एंट्री नहीं करते हम। तो लैंड एंड बिल्डिंग पकड़ा दी, उनको स्टॉक पकड़ा दिया, तो वहां में एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहां पर डी केस में नो एंट्री। ओके, यहां हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट केस कहता है रिलायशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। मतलब एक्सपेंस जो बेयर करने थे पार्टनर को वो फर्म को पे करने पड़े। तो यहां पर एक्सपेंस तो कंपनी के तो है नहीं, तो रिलायशन में तो डालेगी नहीं। हाँ, वो ये मानेगी कि राहुल को पेमेंट कर दिया हमने, तो राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना, 15,000। पहला केस तो ये हुआ जी। दूसरा केस
बी केस कहता है रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन 25,000। रमेश को उसका डिसोल्यूशन का रेमुनरेशन तो दे दिया गया और उससे कहा गया कि जो एक्सपेंस होंगे डिसोल्यूशन के वो भी आप ही बियर करोगे। ठीक है, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए में सब कुछ शामिल है, मतलब एक्सपेंस कंपनी अलग से बियर नहीं करेगी, एक्सपेंस भी आपका रमेश ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 25,000 में ही सब कुछ है, तो हमें अलग से एक्सपेंस की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। खैर उसने दिया भी नहीं है अमाउंट। अगला केस सी केस, तो सी केस में बोलता है अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन 20,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। बात यह है कि अनुज को हमें 20,000 रुपए देने हैं, लेकिन उसके बिहाफ पर 5,000 रुपए कंपनी ने दे दिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कंपनी जो टोटल अमाउंट तय करती है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, मतलब कि 20,000। इसमें से हमको अनुज को क्रेडिट करने हैं कितने, 20,000 रुपए, क्योंकि हमको उसको तय तो 20 ही हुआ है ना। लेकिन हुआ क्या, यहां पर हमने 5,000 रुपए वो पेमेंट कर दी, या फर्म ने वो पेमेंट कर दी जो अनुज को करनी थी, तो कंपनी ये मानेगी हमारा कोई खर्चा नहीं है, हम तो अनुज को दे रहे हैं पैसे। तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितने भाई, 5,000, जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसके अनुज के बिहाफ पर फर्म ने की, तो वो फर्म रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेगी, क्योंकि फर्म का खर्चा है ही नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है ए पार्ट में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक अ पार्टनर विद हुम इट वाज एग्रीड 7,500। बात यह है कि फर्म ने 7,500 तय किए थे आलोक से कि इतना ही देंगे, लेकिन फर्म को 10,000 पे करने पड़े। ओके, तो भाई बात यह है कि कंपनी का जो अपना खर्चा है वो कितना है, 7,500 जो उसने डिसाइड किया था, लेकिन कंपनी को पे कितना करना पड़ा भाई, टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000 करने पड़े, जबकि आलोक से तय क्या हुआ था कि आपको हम 7,500 देंगे। इसका मतलब जो 2,500 एक्स्ट्रा पे किया उसको हम क्या मानेंगे, वो तो कंपनी बियर नहीं करेगी ना, उसे तो आलोक ही बियर करना चाहिए। तो हम ये मानेंगे कि एक्स्ट्रा पेमेंट आलोक को फर्म ने कर दी, तो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 से हमने उसको डेबिट कर दिया, तो ये उसके अकाउंट से हम एडजस्ट कर रहे हैं 2,500 जो कंपनी को एक्स्ट्रा पे करने पड़े उसके चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट केस। अब बात यह है, कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹5,000 इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 2,000 एंड बैलेंस बाय राजेंद्र। बात यह है, कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 के थे, जिसमें से यह तय हुआ था कि 2,000 रुपए तो फर्म देगी और बाकी रविंद्र देगा। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपका बी केस है, कहता है रियलाइजेशन जो कंपनी ने पे किए वो तो भाई 2,000 है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 2,000। अब बात यह है, कुछ इसने कहीं नहीं लिखा कि रविंदर को जो पेमेंट करनी थी वो भी कंपनी ने कर दी। अगर ऐसा लिखा होता तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000 ही करते, क्योंकि फर्म को तो 2 ही पे करने थे अपनी तरफ से, और 3 अगर वो रविंदर की तरफ से पे करती तो रविंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 करती, फिर टोटल पेमेंट 5 होता। लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं, उसने कहा रविंदर अपने करेगा 3,000, टोटल खर्चे 5,000 और 2 करेगी कंपनी। तो यहाँ जो कंपनी ने किया हमें उससे मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। नेक्स्ट केस कहता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो कहता है कि ये पेमेंट किसने की है, अमित ने की है, किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमित ने की है कंपनी के बिहाफ पर, तो अमित को पूरा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि बियर यहां पर किसने करना है,
जो जिसके बिहाफ पर वो एक्सपेंस किया जा रहा, मतलब कि फर्म अमाउंट था ये आपका 10,000 रुपए, तो यहां पर एंट्री हुई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह ये था हमारा डिस्कशन ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगली वीडियोस में हम कुछ और एंट्री करेंगे। थैंक यू।